दोस्तों, हर दिन के साथ नई खबरें, नए मुद्दे और नए मोड़ सामने आते हैं जो हमारे समाज और दुनिया की दिशा तय करते हैं। इस बुलेटिन में हम आपको लेकर चलेंगे उन घटनाओं की ओर जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी। राजनीति से लेकर व्यापार, खेल से लेकर मनोरंजन तक हर क्षेत्र की ताजा और जरूरी खबरें आपके सामने होंगी। तो आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। केंद्र सरकार चलो इंडिया अभियान के तहत भारत आने वाले पहले 1 लाख विदेशी पर्यटकों को निःशुल्क वीजा देगी। उनका वीजा शुल्क माफ कर दिया जाएगा। इसके अलावा सरकार देश भर के हवाई अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर पर्यटक फीडबैक मैकेनिज्म भी स्थापित करेगी। सेना चीन सीमा पर अपनी युद्धक क्षमता को बढ़ा रही है। तो तोपखाना यूनिटों की जंगी क्षमता को बढ़ाने के लिए सेना विभिन्न हथियार प्रणालियों की खरीद कर रही है। देश के प्रसिद्ध लीवर डिसीज स्पेशलिस्ट डॉक्टर एस.के. सरीन ने कहा कि अक्सर लोगों को लगता है कि शराब पीने वालों का लीवर खराब होता है, जबकि इस सच के साथ दूसरा तथ्य ये भी है कि भारत में मोटापा भी लीवर को बीमार कर रहा है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी आधिकारिक यात्रा पर ग्रीस पहुंचे, जहां एथेंस के पापागोस कैंप में औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर के साथ हेलेनिक नेवी जनरल स्टाफ के प्रमुख वाइस एडमिरल दिमित्रियोस ई कटारस ने स्वागत किया। तमाम रेटिंग एजेंसियों के बाद अब वित्त मंत्रालय ने भी स्पष्ट कर दिया है कि वित्त वर्ष 2024 और 25 में 6.5 से 7% भारत की जीडीपी ग्रोथ होगी। अगली खबर देखिए दोस्तों, आरबीआई की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार देश की विदेशी मुद्रा भंडार 20 सितंबर को समाप्त सप्ताह में 2.838 अरब डॉलर बढ़कर 692.296 अरब डॉलर के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। पिछले सप्ताह विदेशी मुद्रा भंडार 689.458 अरब डॉलर था। वहीं देखिए, अब बौद्ध देशों के पर्यटक अपनी मातृभाषा में भारतीय बौद्ध सर्किट के तीर्थ स्थलों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। पहले ये जानकारी केवल अंग्रेजी में मिलती थी। इस योजना से बौद्ध सर्किट में विदेशी टूरिस्ट की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। आयुष मंत्री ने नई सरकार के 100 दिन पूरे होने पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, इन स्टोरों से कई प्रकार की हर्बल और पारंपरिक दवाओं तक पहुंच संभव हो सकेगी, जिससे शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा में सुधार होगा। साथ ही कानून मंत्रालय ने कहा कि अधिवक्ता संशोधन अधिनियम 2023 के प्रावधान 30 सितंबर से लागू होंगे। इसके बाद अदालतों में काम करने वाले दलालों पर शिकंजा कसेगा। मंत्रालय ने बताया कि कानून में दलालों की सूची तैयार करने और प्रकाशित करने का प्रावधान है। कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर की हत्या मामले और अस्पताल में वित्तीय अनियमितता मामले में आरोपी पूर्व प्राचार्य संदीप घोष की जमानत याचिका सीबीआई की अदालत ने खारिज कर दी है। वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने चेन्नई मेट्रो के लिए फंड और श्रीलंका की तरफ से मछुआरों की गिरफ्तारी के मामले में उनकी सुरक्षा के लिए हस्तक्षेप करने की मांग की है। इसी के साथ दोस्तों, खबरों का सिलसिला तो इसी तरह चलता रहेगा आज की इस वीडियो में, लेकिन आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि तमाम नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। साथ ही किस राज्य से आप इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी के साथ अंबाला रैली के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कुरुक्षेत्र के लाडवा पहुंचे। उन्होंने रैली में सबसे पहले अभिवादन स्वीकार किया। अमित शाह से पहले कार्यवाहक मुख्यमंत्री ने प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा किए गए कार्य गिनवाए। केंद्र की मोदी सरकार की योजनाओं की सराहना की। वहीं कुछ महीनों पहले जब भारत की मसाला कंपनियों के प्रोडक्ट में कीटनाशक मिलने की खबर आई थी, तब सिंगापुर और हांगकांग ने कुछ भारतीय मसाला प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया था। अब सरकार इस दिशा में काम कर रही है और देश में नेशनल एग्रीकल्चर कोड तैयार किया जा रहा है। अगली खबर देखिए, मध्य प्रदेश में जगह जगह भीषण बारिश हो रही है। इस बीच शुक्रवार देर शाम उज्जैन में बड़ा हादसा हो गया। ये महाकाल मंदिर के 4 नंबर गेट के पास बनी एक दीवार मिट्टी धंसने के चलते गिर गई। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 2 लोग घायल भी हुए हैं। बचाव कार्य अब पूरा हो गया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के उपयोग से ग्रीन हाउस गैसों का एमिशंस कम हो रहा है। इससे निवेश के अधिक अवसर सामने आ रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में नई डिस्टिलरी की स्थापना की गई है। वहीं सेबी ने शेयर बाजार और उससे जुड़े इंस्टीट्यूशंस के सभी सदस्यों के लिए एक समान शुल्क संरचना अनिवार्य की है। इस कदम के तहत शेयर बाजारों द्वारा जारी अलग अलग सर्कुलर में कहा गया है कि बदली हुई दरें 1 अक्टूबर से लागू होंगी। देश की दिग्गज ईवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ओला इलेक्ट्रिक ने देश में अपना फुटप्रिंट बढ़ाने और ईवी के पेनिट्रेशन को बढ़ाने के लिए एक नए प्रोग्राम की शुरुआत की है। कंपनी ने नेटवर्क पार्टनर प्रोग्राम का ऐलान किया है। इस प्रोग्राम का उद्देश्य टियर 2 और टियर 3 शहरों में ईवी रेवोल्यूशन लाना है।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंकी पॉक्स को लेकर एडवाइजरी जारी की है। दरअसल देश में मंकी पॉक्स का तीसरा मामला सामने आया है। ताजा मामला केरल का है, जहां मंकी पॉक्स का दूसरा मरीज मिला है। 26 वर्षीय ये युवक हाल ही में दुबई से केरल के एर्नाकुलम लौटा है। वहीं देखिए, मणिपुर के चुरा चांदपुर और कांगपोकवी जिलों में कुकी जो संगठनों के बंद के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ। ये बंद राज्य सरकार के उस दावे के विरोध में किया गया जिसमें कहा गया था कि 900 प्रशिक्षित कुकी उग्रवादी 28 सितंबर को इम्फाल घाटी के गांवों पर हमला करेंगे। इसी के साथ खबरों का सिलसिला यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इफ यस, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। जल्दी मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।